साथियों, आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको इसी वीडियो में इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है इंग्लिश रीडिंग। तो यहाँ पर दिया हुआ है देयर once lived a mouse and a frog। देयर वंस का मतलब होता है एक बार। लिव्ड का मतलब रहता था। आ का मतलब एक, माउस का मतलब चूहा, एंड का मतलब होता है और, आ का मतलब एक, फ्रॉग का मतलब मेंढक। तो एक बार एक चूहा और एक मेंढक रहते थे। हु का मतलब जो, हु वर गुड फ्रेंड्स द फ्रॉग वुड। हु का मतलब होता है जो, वर का मतलब थे, गुड का मतलब अच्छे, फ्रेंड्स का मतलब होता है मित्र। हु का मतलब जो, वर थे, गुड अच्छे, फ्रेंड्स का मतलब मित्र, जो अच्छे मित्र थे। द फ्रॉग का मतलब मेंढक। हॉप आउट ऑफ द पाउंड एवरी मॉर्निंग टू। द फ्रॉग मेंढक वुड हॉप उछला। हॉप का मतलब कूदना या फिर उछलना। आउट का मतलब बाहर। ऑफ द पाउंड का मतलब तालाब से। ऑफ का मतलब से, द पाउंड का मतलब तालाब, पाउंड का मतलब तालाब से। एवरी का मतलब प्रत्येक। मॉर्निंग का मतलब सुबह। तो कहना है कि एक मेंढक प्रत्येक सुबह तालाब से बाहर कूदता था। गो मीट द माउस। टू गो मतलब जाता था। टू गो का मतलब जाता था। मीट का मतलब मिलने। द माउस का मतलब चूहे से। मेंढक प्रत्येक दिन तालाब से बाहर कूदकर चूहे से मिलने जाया करता था। हु lived in a hole in
साइड, इनसाइड आ ट्री। तो प्यारे साथियों, हु का मतलब जो, लिव्ड रहता था, लिव्ड का मतलब रहता था, इन का मतलब में, अ होल, होल का मतलब बिल, होल का मतलब बिल, इनसाइड का मतलब होता है अंदर, इनसाइड का मतलब अंदर, अ ट्री एक, आ का मतलब एक, ट्री का मतलब पेड़, ट्री का मतलब पेड़, जो एक पेड़ के बिल के अंदर रहा करता था। सून, सून का मतलब होता है प्यारे साथियों शीघ्र, शीघ्र। द फ्रॉग, द फ्रॉग ग्रो, ग्रो हॉस्टल, हॉस, हॉस्टल टुवार्ड्स, टुवार्ड्स द माउस, सिंस द माउस नेवर मेड एन effort to come to visit him। तो सून का मतलब शीघ्र, द फ्रॉक का मतलब मेढक, द फ्रॉक का मतलब मेढक, ग्रो, ग्रो हॉस्टल का मतलब होता है शत्रुता पूर्ण, ग्रो होना, हॉस्टल शत्रु, हॉस्टल का मतलब शत्रु, टुवार्ड का मतलब होता है और, टुवार्ड का मतलब और या तरफ, द माउस का मतलब चूहे के, द माउस का मतलब चूहे। तो मेढक चूहे की तरफ शत्रुता करने लगा या चूहे से नफरत करने लगा। सिंस, सिंस का मतलब होता है तब, द माउस, द माउस का मतलब चूहा, नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं, मेड बनाना, मेड का मतलब बनाया, बनाया, एंड का मतलब एक, इफोर्ट का मतलब प्रयास, इफोर्ट का मतलब प्रयास, टू कम, टू कम मतलब आने का, आने का, टू विजिट, विजिट का मतलब देखने का, देखने का, हिम, हिम का मतलब उसे। तो देखते हैं, द माउस चूहे ने, नेवर कभी नहीं, मेड किया या बनाया, एन एफोर्ट प्रयास, टू कम आने का, टू विजिट देखने के लिए, हिम का मतलब उसे। तो चूहे ने उसे देखने आने के लिए कभी भी कोई प्रयास नहीं किया था। द फ्रॉग, द फ्रॉग हैट्स, हैट्स आ प्लान टू पनिश, टू पनिश द माउस, द माउस। मेढक, द फ्रॉक का मतलब मेढक, हैच का मतलब होता है प्यारे साथियों योजना बनाना, योजना बनाना, अ प्लान, हैट्स अ प्लान योजना बनाना, टू पनिश, पनिश का मतलब होता है दंड देना, द माउस का मतलब चूहे को, द माउस का मतलब
चूहे को। तो मेंढक ने चूहे को दंड देने के लिए एक योजना बनाई। 1 सनी मॉर्निंग वन का मतलब होता है एक, सनी का मतलब चमकती धूप की, मॉर्निंग का मतलब सुबह, एक चमकती धूप की सुबह। while visiting the mouse, the frog ties one end of a string to his leg and the other end to the mouse's tail। तो देखते हैं, द माउस चूहा, द फ्रॉग का मतलब मेंढक, टाइस का मतलब बांधना, वन का मतलब एक, एंड का मतलब किनारा, ऑफ का एक, स्ट्रिंग का मतलब धागा, टू हिज का मतलब उसकी, लेग का मतलब पैर, लेग का मतलब टांग। तो देखते हैं, द माउस चूहे ने मेंढक की एक टांग के लिए धागे से बांधा, एंड का मतलब और, द अदर का मतलब अन्य, एंड का मतलब किनारा, टू द माउसेस का मतलब चूहे की, टेल का मतलब पूंछ। तो और दूसरी तरफ चूहे की पूंछ के लिए उस धागे से बांध दिया। ही बिट्स, ही का मतलब उसने, बिट्स का मतलब होता है बोलियां, गुड बाय का मतलब अलविदा किया, टू द माउस मतलब चूहे से। तो उसने चूहे से अलविदा की बोलियां बोली। हॉप्स का मतलब होता है कूद गया, हॉप्स अवे का मतलब और कूद गया। मेंढक ने चूहे से अलविदा कहा और कूद गया। एंड का मतलब और, जंप्स मतलब कूदा, इनटू का मतलब में, द पाउंड का मतलब तालाब में, ड्रैगिंग का मतलब होता है प्यारे साथियों खींचना, ड्रैगिंग का मतलब खींचना। द पुर माउस
विद हिम, विद हिम। तो देखते हैं, एंड और जम्प्स कूदा, इनटू का मतलब में, द पाउंड का मतलब तालाब में, और तालाब में कूदा। ड्रैगिंग, ड्रैगिंग का मतलब खींचना, ड्रैगिंग का मतलब खींचा। द पूर बेचारे, माउस मतलब चूहे के लिए। विद हिम अपने साथ, और उसने अपने साथ चूहे को खींच लिया। अनेबल, अनेबल का मतलब होता है अयोग्य, अयोग्य। टू फ्री, टू फ्री। हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब स्वयं, मतलब स्वयं। द माउस ड्रॉन्स, ड्रॉन्स एंड डाइज, एंड डाइज। तो देखते हैं, अनेबल का मतलब अयोग्यता, टू फ्री आज़ाद करने के लिए, हिमसेल्फ मतलब स्वयं को, वह स्वयं को आज़ाद करने के लिए अयोग्यता। द माउस का मतलब चूहा, ड्रॉन से डूब गया, एंड का मतलब और, डाइस का मतलब मर गया। प्यारे साथियों, इस प्रकार से हमने इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना सीखा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू, बाय बाय।